हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे? मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मैथ्स एंड थिंग्स। और आज हम लोग का चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लास 8 का। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग कोई बैंक में अगर पैसा जमा कर रहे हैं, कुछ अमाउंट अगर हम लोग जमा कर रहे हैं बैंक में, तो जो अमाउंट जमा कर रहे हैं उस पर कुछ इंटरेस्ट पड़ता है, 5%, 10% ऐसे करके इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो जितना भी इंटरेस्ट लगता है उसका वो इंटरेस्ट जो है हम लोग का अमाउंट में वो क्या होता है, एडअप होते रहता है। ठीक है, जैसे कि 5% अगर हम लोग को मिलता है तो 5%, और हम लोग जमा कर रहे हैं अगर 100 रुपीज, तो 5% ऑफ 100 रुपीज, तो मतलब 5 रुपीज एडअप होगा। तो 100 + 5 ये हो गया हम लोग का टोटल अमाउंट। ये हम लोग को एडअप होके साल का लास्ट में, ईयर का लास्ट में मिलता है। मतलब कुछ अमाउंट हर साल एडअप होते रहता है अगर कुछ हम लोग पैसा जमा करते हैं तो। ठीक है, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है, जो 5% जुड़ रहा है। ठीक है, वो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग डेफिनेशन, तो देखते हैं। पहले लिखते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब लिखना है कि डेफिनेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट का डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को CI भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इफ वी कीप अ फिक्स्ड अमाउंट in a bank, then every year some interest gets added to it, ठीक है। the profit is called CI। तो जो प्रॉफिट जुड़ रहा है, जो हम लोग का एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें जुड़ रहा है, हम लोग का जो सेव किया हुआ मनी है, जो हम लोग जमा किए हैं, उसमें जो इंटरेस्ट जुड़ रहा है, जो भी अमाउंट जुड़ रहा है, उसको कहते हैं CI। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट उसको कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CI भी लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल हम जैसे कि समझाया कि 5% 100 रुपीज पे एडअप हो रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में लेते हैं 5% इंटरेस्ट पर ईयर ऑन 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज पे पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट जुड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि 100 रुपीज है तो 5% ऑफ 100 होगा, मतलब 5% बाय मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब 5 रुपीज एडअप किए। 100 + 5 = 105, मतलब जो ईयर अगर कंप्लीट होता है और अगर हम लोग पैसा निकालने जा रहे हैं तो हम लोग को कितना मिलेगा टोटल अमाउंट, हम लोग को टोटल अमाउंट 105 रुपीज मिलेगा। तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हुआ कितना का, तो 5 रुपीज का। ये जो 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ वही हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब आता है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आता है सबसे पहले इसमें SI का। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जैसे कि हम लोग समझाए थे आप लोगों को पुराना वीडियो में कि SI क्या होता है। तो SI होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो SI को हम लोग का फॉर्मूला, SI इस कंपाउंड इंटरेस्ट में SI का फॉर्मूला क्या होता है, तो SI का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। अब P, R और T क्या होता है, तो P मतलब होता है प्रिंसिपल, क्या होता है, PRINCIPLE, प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट हम लोग जमा कर रहे हैं या फिर जो अमाउंट है, ठीक है, जो ओरिजिनल अमाउंट है वो हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, क्या फिर आता है R होता है रेट। ठीक है, रेट मतलब कितना % इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक, वो हो गया रेट। फिर आता है T मतलब टाइम, कितना ईयर पे लग रहा है, कितना मंथ पे लग रहा है, वो हो गया टाइम। ठीक है, ये हो गया SI यूनिट का फॉर्मूला। SI यूनिट का फॉर्मूला हो गया P × R × T/100। ठीक, अब आता है अमाउंट निकालने का, मतलब टोटल अमाउंट जो कि हम लोग का इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट हम लोग को मिलेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 n। n मतलब यहाँ पे हो गया T और ये R मतलब हो गया रेट। ठीक है, तो
इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन को यहाँ पर टी भी कर देते हैं या फिर टी ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टी, मतलब पी यहाँ पे हो गया, पी का मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब हो गया रेट, आप लोग यहाँ पे बड़ा आर भी कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेट, और टी मतलब टाइम, ठीक। ये हो गया अमाउंट का फॉर्मूला। अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस दोनों के बेसिस पे आता है, इन दोनों का अगर फॉर्मूला आएगा तभी जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो सीआई का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। जो भी अमाउंट है, जो भी अमाउंट आता है सॉल्व करने पे, अमाउंट में से प्रिंसिपल जो है, मतलब टोटल अमाउंट जो रियल अमाउंट था उसको माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहीं पे कंप्लीट होता है, आप लोगों का चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। आप लोगों को इन्हीं तीनों फॉर्मूलाज के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप लोग को एक चीज जानना है कि आप लोगों को पूरा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट तीनों अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। सारा जितना भी फॉर्मूला से सारा याद करना है और सबका मतलब जानना है कि क्या होता है प्रिंसिपल, क्या होता है प्रॉफिट लॉस, क्या होता है अमाउंट, क्या होता है एसआई, सब कुछ जानना है, ठीक है। सबको अच्छे से जानेंगे, उसके बाद फॉर्मूलाज याद करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। घर पे रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू।